हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका कॉन्टिन्यूटी के डे 2 में। तो एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। इफ पिक इज ब्यूटीफुल देन एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, आवाज आए ना आए लेकिन पिक का ब्यूटीफुल होना बहुत जरूरी है। जल्दी से सब बच्चे बताएंगे क्लैरिटी है कि नहीं। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी लेनी पड़ रही गई है मुझको, ड्यू टू सम वेरी अर्जेंसी इन द इवनिंग। ऑल क्लियर। तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन दी थी। 50 मिनट की जो क्लास थी उसमें मैंने ये भी बताया था कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। किसी पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूटी है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन का वहाँ पे डिफाइंड होना जरूरी है, और लिमिट की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज भी बताई थी, 6 टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है, ये भी बताया था किस तरह से ब्रेकअप होता है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है। वाह भाई वाह। हेलो हेलो। कौन कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है? पंकज नेगी। पंकज नेगी क्लास, आवाज नहीं आ रही क्या? तेरे ना लगी नाटक है यार पंकज। अरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी रहती है तेरे साथ। ठीक है ना। हाँ, वही मैं कहूँ यार, यहाँ तो दिख रहा है आ रही है। हाँ ठीक है। तो चलिए बेटा, मैंने अभी क्लास को आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए रखा है क्योंकि मुझे शाम को कहीं अर्जेंटली जाना है। तो मैंने आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ नॉट टेकिंग एनी क्लास आई शुड गिव यू सम टेल यू द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज बताई थी। ठीक है ना। हाँ, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस जीवन को। और ये जीवन हम जिएंगे कुछ इस प्रकार से कि पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट साइन 7x अपॉन में साइन 3x x नॉट इक्वल टू 0 4k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 find k है। गुड आफ्टरनून जी। आपने मेरी फोटो भी देखी है? बेटा मुझे देखनी नहीं तेरी फोटो। यहाँ पे ना एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, बस वो करना मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नाउ यूर ब्लॉक। ठीक है, नाटकबाजी नहीं क्लास में। ठीक है, मेरी फोटो भी देखी है। इतना बड़ा बच्चा हो गया तू, है ऐसी ऐसी बातें करेगा। अब बेटा तू विदाउट ब्लॉक के साथ ही पढ़, और पढ़ना है पढ़, नहीं तो ना पढ़। ठीक है, यहां देखेंगे सब बच्चे, ये फंक्शन जो है पहले तो इसको समझना है, ये करली ब्रैकेट है। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ो। और क्या क्या स्टार्ट करना है क्या? अभी थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, मैट्रिसेस हो गया तो आगे बढ़ो। और क्या, मैट्रिसेस के बाद जो पढ़ाया गया वो पढ़ना है। और क्या, पूरा चीजें तो मिल ही रही है ना आपको यार। मैट्रिसेस हो गया, उसके बाद आप 12th के बच्चे हो मेरे ख्याल से बीर सिंह, तो आपका बेटा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, तो यू शुड डू फंक्शन, ताकि कैलकुलस में मजा आ पाए। ठीक है ना। पहले इस फंक्शन को समझते हैं। ये फंक्शन कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, और इस फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये लेना है, 0 से बड़ी है तो ये लेना है। ठीक है जी, 0 से छोटी वैल्यू अगर एक्स की लेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू लेंगे। लेकिन 0 पे फंक्शन 4 के दे रहा है, मतलब 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। वो तो होगा ही, जब उसने कॉन्टिन्यूस दे रखा है 0 पे, तो इसका मतलब फंक्शन का डिफाइंड होना स्वाभाविक है। अब ऐसे क्वेश्चन मात्र बच्चे 10-10 12-12 सेकंड के होते हैं। ये स्कूल लेवल पे आपने इन क्वेश्चनों को बहुत ही लेंथी तरीके से किया है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन मात्र 5-5 7-7 10-10 सेकंड के होते हैं। अब आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो इसका मतलब है 0 पे लिमिट डिफाइंड है, और किसके इक्वल है? F0 के।
जीरो पे लिमिट डिफाइंड का मतलब है जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू और जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू पे साइन 7x अपॉन में साइन 3x और f0 कितना है 4k। भाई अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों करूं जब मुझे पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन सेम है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो x टेंड्स टू 0 7x अपॉन में sin 3x लिखने में क्या बुराई है। अब इसका रिजल्ट तो तुम्हें डायरेक्ट एक्चुअली लिमिट के ही क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन है वो एक्चुअली लिमिट के ही क्वेश्चन होते हैं। तो कितना आ गया 7/3 इक्वल टू 4k। इसका रिजल्ट तो तुम्हें डायरेक्ट लिखवा रखा है, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 7/12। ठीक है जी, कितने आ गई 7/12। किस किस को क्लियर है मामला, किस किस को क्लियर है मामला। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 10x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 is continuous at x equal to 0, find k है। मतलब पहले मैं एक वैरायटी का क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं आपको, उसको करेंगे, उसके बाद बेटा दूसरी वैरायटी पे आएंगे। ठीक है जी, यहां पे फिर से वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जीरो पे कॉन्टिन्यूटी है, जीरो से जस्ट छोटा जीरो से जस्ट बड़ा जो फंक्शन है वो ये है, जीरो पे वैल्यू जो है फंक्शन की k स्क्वायर आ रही है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जीरो पे आपको k निकालना है। इसका मतलब है जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जीरो पे फंक्शन भी डिफाइंड है। जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस कॉस 10x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 10x अपॉन में x स्क्वायर में डायरेक्ट रिजल्ट लगेगा k स्क्वायर बाय 2। सर ये हाँ 3 वालों पे आऊंगा बेटा मैं, देन क्या करें उसको करते हैं, उसको करेंगे बेटा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन में वैसे तो बेसिक ही आता है, ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट लिमिट का रिजल्ट यूज होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या था 10 स्क्वायर बाय 2 अगर आपको याद हो तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50 प्लस माइनस रूट 50 मतलब 5√2। ठोको लाइक क्लियर है तो प्लस माइनस रूट 50 आदित्य पाल प्लस माइनस रूट 50 मतलब 5√2। ठीक है ना, फील करो कॉन्सेप्ट को, फील करो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, मतलब जीरो से जस्ट छोटी भी जीरो से जस्ट वैल्यू पे ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू f0 के इक्वल होगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जीरो से जस्ट बड़ा जस्ट छोटे में ये फंक्शन पकड़ेंगे लिमिट के टाइम पे और f0 पे लेंगे k स्क्वायर और k निकाल लेंगे। हाँ इतना सा क्यों, कितना सा दिखाओ, ऐसी कैसी बातें करते तुम। प्लीज देखिए अमित शर्मा, मिस्टर अमित शर्मा, क्लियर है भाई। लो भाई चलो ये भी नोट करो। अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये लिया है ये लिया है, इसमें ना 0/0 फॉर्म है, देखो जीरो डाल के देखो 0/0 फॉर्म। कभी कभी ये और भी इजी हो जाता है, 0/0 फॉर्म ही नहीं होती, कहता है कहता है कहता है क्या कहता है, देखो क्या कहता है, इफ fx इक्वल टू 5x माइनस 3x 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 3 find k है। कभी कभी तो ये ऐसे कहता है, अरे चचा अगर ऐसे क्वेश्चन आए, जो आया भी है 2023 के पेपर में, तुम देखोगे ये क्वेश्चन मतलब अगर आ जाए मतलब 2.5 नंबर फ्री के हैं, ये कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्त,
इसमें तो टेंशन ही खत्म हो गई। 3 पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो 3 को उठा के यहां पटक, 3 को उठा के यहां पटक और बराबर कर दे। 5 3 15 माइनस 3 12, तो 3 को उठा के यहां पटक, कितना आया 4 के, ये आ गया 3, खत्म बात। चलो बोलो जुबा केसरी। कुछ करना ही नहीं होता इन क्वेश्चन में। कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू डालोगे तो ये है, 3 डालोगे 3 से छोटी डालोगे तो ये, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब 3 डालने पे यहां पे और 3 डालने पे यहां पे सेम आंसर आएगा, तभी तो कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो बराबर कर दिया। 0/0 होता तो लिमिट की हेल्प लेता, ना तो 0/0, ना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ना 1 की पावर इंफिनिटी। कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, इजी इजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आया 2023 के अंदर ना, पहले पेपर या दूसरे पेपर के अंदर। ठीक है, एकदम हल्के और फुल्के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज की क्लास में। आपको बताने आया हूं कि कितने बेसिक क्वेश्चन पूछता है ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 4 मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया है। इफ fx इक्वल टू 2ax plus 3b 10 ax minus b x less than 2 x equal to 2 x greater than 2 is continuous at x equal to 2, find a and b। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, साइड में लगा सकते हो इंपॉर्टेंट। अबे हट जा, जो बीच में हट रहा है भाई। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बता दूं। कह रहा है x 2 से छोटा, x 2 से छोटे पे यो फंक्शन है, 2 से बड़े पे यो फंक्शन है, और 2 पे ये, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे ए और बी निकालना है, तो सेम वही तड़का लगाना है जो पहले लगाया था। 2 डाल यहाँ, कितना आया 4a plus 3b इक्वल टू 10। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से ये आ गया ना, राइट हैंड लिमिट से क्या आएगा 2a माइनस बी, और f2 कितना है 10। ये दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी है 2a माइनस बी इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन बनी है 4a plus 3b इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको ए और बी निकालना है। मैं तो सोच रहा हूँ यार, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिल से कर रहा मेरा। 6a माइनस 3b इक्वल टू 30। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे कितना आएगा 10a इक्वल टू 40। ए आ गया 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 को अगर आप यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस बी इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू आ गई -2। ए आ गया 10 4 और बी आ गया -2। बोलो जी बोलो, शाबाशे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे कैसे क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आओगे, शैतान की कसम। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं सिस्टमैटिक वे में करता तो कैसे करता। 2 से छोटे के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, कितने निकालता, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है इसकी। अगर मैं सिस्टमैटिक वे में करता इस क्वेश्चन को तो क्या होता, ये क्या हो जाता, कोई बहुत बड़ा काम हो जाता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस, फंक्शन कौन सा लेते हैं 2 से छोटे के लिए, उसी के फंक्शन को लेते हैं ना, 2ax plus 3b। अब मुझे बता कि 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो मैं इसमें करूं क्या, सीधा 2 डालूंगा, आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, जब 0/0 हो तो थोड़ा मसालेदार क्वेश्चन होता है। 0/0 ही नहीं है तो क्या मसाला लगाऊं उसमें। 2 प्लस में ये फंक्शन लेना है, और इसमें भी 0/0 नहीं है तो सीधा 2 डालूंगा, तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन 2 पे कितना है 10 है, और आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये तीनों के तीनों बराबर हुए आपस में, तीनों के तीनों बराबर हुए तो दो इक्वेशन बनी, सॉल्व कर दिया। सीधा 2 डाला करो, 2 डाला करो, 2 डाला। अब सोच रहे होगे आप, सर 2 तो डाला ही नहीं आपने, 2 कैसे डाल दिया आपने, 2 तो इक्वल टू का है ही नहीं। अरे भाई ये लिमिट के थ्रू आई है वैल्यू, जो वैल्यू आई है ना ये वाली 4a plus 3b इक्वल टू 10, ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू आई है। जब x 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, 2 के बिल्कुल पास है, तो 4a plus 3b आया, 2 से जस्ट बड़े पे 2a माइनस बी आया, और जस्ट पूरे 2 पे 10 आया। ये मतलब होता है इसका। लिमिट का क्वेश्चन में तो मैंने पहली क्लास में बता दिया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। बोलो हाँ या ना।
चला शाबाश यार। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चनों में कोई जान नहीं है यार, इसमें कोई शक नहीं है ना, कोई जान नहीं है। जानलेस क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में यार ना यार। पता लगूगा पता लगूगा। सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन या दो क्वेश्चन माइंड में मिक्स हो गए, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए माइंड में। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, क्या ही करना है। कह रहा है ये फंक्शन है, फिर से वैसे ही बना दिया क्वेश्चन, है ना। एफ एक्स है, ठीक है। पहले क्वेश्चन एफ एन वाला था ना। कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और एफ जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेसिक बातें करनी है हमने। x की पावर 5/2 है ना, तो एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, यहाँ दे दो रूट एक्स। तो ln 1 प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स भी 1 हो गया। इसको 5 मांगता है, 5 दे दे। इसको 5 मांगता है, 5 दे दे। और एफ जीरो कितना था, 2k माइनस 1, यो 1 यो 1 यो 1, तो 25 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k इक्वल टू 26, k की वैल्यू आ गई 13, 13 13 13 सुरूर।
हाँ 0/0 फॉर्म है तो भाई इजी है, 0/0 फॉर्म नहीं है तब भी इजी है, और 0/0 है तब भी इजी है, नहीं है तब भी इजी है। बताओ, दोनों चीजों में इजी है। आपको बेसिक लिमिट आनी चाहिए, इसका लिमिट स्ट्रॉन्ग है, उसका कॉन्टिन्यूटी स्ट्रॉन्ग है, उसका डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका लिमिट स्ट्रॉन्ग है, उसका हर चीज स्ट्रॉन्ग है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत में कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, ले चलूं आपको आपकी मंजिल की ओर। ठीक है भाई, ले चलते हैं तुम्हें मंजिल की ओर। एक फंक्शन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, p/q लिया है एनडीए का। बेटा 0/0 है ना, तो डायरेक्ट इक्वल तो रखा ही है, लेकिन 0/0 फॉर्म में तो लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना, 0/0 ना हो तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक फंक्शन है जिसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, लेकिन ना कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए x की वैल्यू 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू असाइन करें। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वही वैल्यू असाइन करूंगा 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू लिमिट दे रही होगी कॉन्टिन्यूस। भैया कह रहा है कि 0 पे क्या वैल्यू असाइन करिए फंक्शन की कि फंक्शन क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूस बन जाए। नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, और लिमिट की एग्जिस्टेंस से जो वैल्यू आती है वो वही तो वैल्यू होती है एफ ए। तो कह रहा है 0 पे क्या वैल्यू असाइन करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाए, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, उसने पहले ही बोल दिया था। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करिए पता चल जाएगा। यहाँ पे एल हॉपिटल लगा देता हूँ मैं, मेरे को तो 0/0 लग रहा है। एल हॉपिटल लगा लो, अलग अलग करके कर लो, तो एल हॉपिटल लगा लो, चलो अलग अलग करके भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। मैं तो एल हॉपिटल लगा रहा हूँ, दिल सा कर रहा है। 0 डाल दो, a माइनस बी, f0 पे फंक्शन की वैल्यू a माइनस बी असाइन करनी चाहिए। क्या असाइन करनी चाहिए, a माइनस बी, अगर आपको इस फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूस बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। समझ आया कि नहीं आया। कह रहा है इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कहां पे, 0 पे, लेकिन 0 पे x की वैल्यू 0 पे व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड एट x इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू असाइन की जाए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी बन जाए। अब कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए जो लिमिट की वैल्यू होती है, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है बराबर होगा, और जो वो वैल्यू आती है वो f0 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, f0 के। नहीं ऑप्शन बेटा a माइनस बी देगा ना बच्चा, a माइनस बी ही देगा, डोंट वरी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे ही क्वेश्चन है, बस फॉर्म अब की बार मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी ले ली है, वो भी सिखा रखा है सब कुछ। करिए ट्राई, देखिए दिमाग लगा के कुछ बनती है बात। फंडा तो वही है, अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है आपको पता है, मैंने बता रखा है 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 1 प्लस सेक एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ जीरो कितना है, ई की पावर 2 के। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे करते थे? ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका जी एक्स हो गया, तो ये ई की पावर में चला जाएगा, सेक एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू ई की पावर 2k। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 बाय है ना, इक्वल टू ई की पावर 2k। अब मैं अगर बात करूं थोड़े से सॉल्व करने की, तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, और एक्स स्क्वायर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 1 बाय साइन एक्स और इंटू 1 बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स जो मैंने थोड़ा साइड रख दिया है, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी सी लग रही थी, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ा रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बटे 2। तो ये आ जाएगा कितना, ये ई की पावर 2k के इक्वल चल रहा है मेरे दोस्त मेरे बच्चे, ये बन जाएगा k का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 हो गया, एक x एक साइन एक्स को खा जाएगा, 1 हो गया, बचा क्या x अपॉन में कॉस एक्स ई की पावर 2k। x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 अपॉन में cos 0 1 होता है, तो 0 बन गया ई की पावर 0 ई की पावर 0 इक्वल टू ई की पावर 2k। ठीक है जी, तो यहां से 2k की पावर आ गई 0, 2k की पावर 0 आने का मतलब हो गया k आ गया 0। कोट होगा नहीं तो 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन और कॉस इज कमिंग, कॉट नहीं बेटा वो कॉसेक है, कॉसेक। हाँ तो क्या k0, क्या प्रॉब्लम है? सही बनाया बेटा, क्वेश्चन बनाया नया ताजा ताजा बनाया, अभी ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया बेटा अभी, है ना, जस्ट अभी बनाया ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ऑन डिमांड है ये क्वेश्चन। देखो कॉन्टिन्यूटी के एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, एक मिसलेनियस क्लास और लूंगा विद असाइनमेंट, तो आपकी कॉन्टिन्यूटी कॉपी से बाहर नहीं आएगी,
इंपॉर्टेंट क्लास पिछली थी और ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कॉन्टिन्यूटी की अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपसे हो जाएंगे। एक क्लास और लूंगा क्योंकि आज मुझको ना शाम को कहीं जाना है, इसलिए मैंने क्लास अर्ली ले ली थी आपसे। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं अभी, 6-7 वट, इनको अच्छे से एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 30 मिनट की क्लास भी बड़ी प्रोडक्टिव थी और अगली क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी को ऑलमोस्ट 90% कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई है। कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन, मिक्सचर क्वेश्चंस लेके सीधा डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन ना ज्यादातर डिफरेंशियबिलिटी के साथ कनेक्ट होकर आया है। तो जिसको कॉन्टिन्यूटी अच्छी आती है, जिसको लिमिट अच्छी आती है, उसको डिफरेंशियबिलिटी में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा शॉर्टकट कराऊंगा जैसे यहां करवाए हैं। आर यू गेटिंग? 1 माइनस सी बाई ऐसे tan, हाँ वो भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात करी लड़के ने, ये बात दिल पे लगे, मेरे दिल पे लगा दी भाई बात। भाई बहुत बढ़िया बात कर दी लड़के ने यार। 1 माइनस कॉस बाय साइन जो होता है ना, लड़का खिलाड़ी है। देखो बेटा 1 माइनस कॉस 20 तारीख से, सॉरी हमारा 20 तारीख से कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से, 16 तारीख से, ये लगा दिया इस लड़के ने। इससे भी आ जाएगा भाई 1 माइनस कॉस बाय साइन tan x/2 होता है, tan स्क्वायर। हाँ सही है, tan x/2 प्रांशु, बिल्कुल ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए वो क्लियर हैं और 90% हमारा कॉन्टिन्यूटी खत्म है और कॉन्टिन्यूटी का कनेक्टिविटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के। नोट्स बनाइए और कॉपी रिवाइज करके आइए। एक असाइनमेंट आपके पास जरूर पहुंचने वाला है थोड़ी देर में, वो ऑलमोस्ट बन गया है, बस अपलोड करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कमांड। उसमें जितने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन होंगे सारे कर देना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, लव यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर, लव यू टू, बाय, थैंक यू।